नमस्कार, अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ आया हूं। जो आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है, वहां पे क्या क्या किस तरह से एग्जाम पैटर्न था मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन ए में आपके 10 MCQ क्वेश्चन थे, जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। और सेक्शन बी में आपके 9 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। सेक्शन डी में आपके 3 क्वेश्चन से और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। जहाँ पे सेक्शन जो 5D तक दी गया था, अब मैं आपको बताता हूँ MCQ क्वेश्चन। देखिए, पहला MCQ में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर पेपर इसका क्या क्या आंसर है। मैं आपको फुल अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड भी पूछा गया है। जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन नंबर MCQ 4 था, वहाँ पे रेट ऑफ कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा आसान ही था, लेकिन जहाँ पे जो SN1 जो इसके रिलेटेड पूछा गया इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ दी, यहाँ ये थोड़ा टफ लेवल था। जिसने बच्चे ने बेसिक पढ़ा है वो ही बता सकता है। बच्चों का कैसा एग्जाम गया ये बता देना। ऑन उसके बाद जो 6 था ये MCQ ऑन हीटिंग विच सोडा लाइम सिलिक एसिड गिव्स क्या देता है। जो आपको पता है, ये रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया ही था। जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देख सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 9th भी इजी था, 10th भी काफ़ी MCQ आसान ही था। 10th में क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल कंटेन इन नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन। नॉन ट्रांजिशन आयन कौन सा है? हेमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, या इंसुलिन है, या विटामिन B12 है। जहाँ पे आपके 10 MCQ आगे। आप सेक्शन बी की बात करते हैं बेटा, जहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ टाइम ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से भी इजी था। उसके बाद जहाँ पे देखना, बाय डज ए ट्रांजेक्शन सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स क्यों होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ल्यूकास एजेंट भी पूछा गया है। डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया, रेट कांस्टेंट के रिलेटेड पूछा गया है। बिल्कुल इजी ही पेपर था, लेकिन बच्चों को करना था। अब सेक्शन सी वेरी इजी थी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गिव इट्स मैकेनिज्म पूछा गया है। कॉलरश लॉ पूछा गया, उसकी एप्लीकेशन ही पूछी गई है। बड़ी आसान ही थी। लेकिन उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन बाय ट्रांजेक्शन मेटल आयन यूजुअली शो पैरामैग्नेटिक बिहेव क्यों करती हैं। आपको पता है, एक अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, क्यों करती है आपको पता होगा। बट हैपन व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट उसके बाद क्या आ गया, पोटेशियम एक डाइक्रोमेट था, पोटेशियम पर मैग्नेट था, आपने पढ़े थे। उसके बाद आप पूछा हुआ है जहाँ पे हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू, इसमें कैसे कैसे कन्वर्ट करना है आपको बताया गया है। उसके बाद जहाँ पे जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड पूछा गया। मैंने एक बार जो आपको गैस पेपर दिया था वहाँ पे देख लेना, वही पूछा गया है। स्टेट एक्सप्लेन द रॉल्स लॉ पूछा गया। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के केस में दोनों पूछा गया है। अंडरस्टैंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछा गया। कोलिजन के बारे में पूछा गया है। डिस्क्राइब एनी 4 जनरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पूछी गई है। गिव केमिकल इक्वेशन राइट बिहेव अकाउंट ऑन द फॉलोइंग अडोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कंजारो रिएक्शन और रोजमंड रिएक्शन पूछी गई है। अगर किसी बच्चों को इस प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।